कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। दिल्ली का सीएम बदल चुका है, यानी केजरीवाल हार गए। केजरीवाल के बाद अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी है। लेकिन बीजेपी की जब से जीत हुई है तब से लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल में वो दम नहीं था, केजरीवाल हमेशा लूटने का काम किए थे। और केजरीवाल के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है कि ये शराब घोटाले में लिप्त थे, लगातार लोगों को, युवाओं को शराबी बनाने का काम कर रहे थे। इस तरह से बयान उल्टा सीधा चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि विधानसभा की बैठक हुई, सभी लोगों ने शपथ लिया और रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से यमुना नदी में जैसे काम लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आज तक केजरीवाल ने कभी ध्यान नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या भाजपा दलितों, शोषितों और बहुजनों की बात करती है? क्या उनका सम्मान करती है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो मैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेरित करूंगा कि इस वीडियो तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बाबा साहब के फोटो का अपमान तक कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है जब केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बनी थी तब पीछे लगी सभी फोटो को हटा करके उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाई थी। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, शोषितों, बहुजनों के मसीहा, जिन्होंने देश को सुंदर सा संविधान दिया और गांधी को जीवनदान दिया, उनकी तस्वीर लगाई गई थी, ताकि सब लोगों को लग रहा था कि देश सच में संविधान से ही चलेगा और बाबा साहब की लिखी हुई संविधान को लोग अब बदल नहीं सकेंगे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है, रेखा गुप्ता जो ही सरकार में आती है, बाबा साहब की लगी हुई फोटो और शहीद आजम भगत सिंह की लगी हुई फोटो को उखाड़ कर फेंक देती। जिस तरह से दलित मसीहा का अपमान किया गया, ये सोचने और समझने की बात हो सकती है। बहुजन हमेशा से एक्टिव रहे कि बीजेपी भले कुछ करे या ना करे, काम अच्छा करती है। लेकिन भाजपा भले ही कुछ करती हो, लेकिन बहुजनों के साथ क्या घिनौना काम करती है। वहां पे तस्वीर किसकी लगाई जाती है? वहां पे तस्वीर लगाई जाती है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, देश की राष्ट्रपति यानी महामहिम मुर्मू जी की। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब की तस्वीर का होना क्या रेखा गुप्ता को रास नहीं आया होगा? या उन्हें यह लग रहा था कि ये तो दलितों के मसीहा हैं? या ये लग रहा होगा क्योंकि जिस तरह से चर्चा चलती है कि संविधान को जल्द ही बदल दिया जाएगा, उसको लिखने वाले दलित, शोषित, वंचित समाज के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी है? क्या यही सब चीजें सोच करके आज आतिशी जो दिल्ली की पूर्व सीएम रही हैं, लगातार विरोध पे उतर गई हैं और सीधा कह रही हैं कि मैं सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करूंगी, पुरजोर विरोध करूंगी? थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक। सुना, इनका भी कहना है कि भाजपा यानी बीजेपी एंड कंपनी कभी भी दलितों का उत्थान नहीं चाहती, दलितों का विरोध करती है, दलितों का अपमान करती है। इसलिए बाबा साहब का अपमान यानी पूरे देश के दलित बहुजन समाज का अपमान कहा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का काम किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत हालत में लाकर उत्तर प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री दिए। इसके बाद दुनिया छोड़कर चले गए। उस विरासत को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया लगातार बढ़ाने का काम कर रही हैं। अब इसके बाद आकाश आनंद जी आए, कोऑर्डिनेटर बन गए। लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। बहन जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि जो कांशीराम साहब के पैटर्न पर चलेगा वही बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब एक सीएम के भवन से, मुख्यमंत्री भवन से जब
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया जाता है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया जाता है, तो ये बहुजन अब चुप नहीं बैठने वाले। बहुत ही जल्द बड़ा ऐलान होगा, बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग हमेशा से तैयार रहिएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी आपका उत्थान नहीं चाह सकती, आपका भला नहीं चाह सकती, और आपके अपमान के लिए जितनी भी कोशिश रहती है हमेशा करने का काम करती है। क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी जी कह रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सोच समझ के हमें काम लेना है, बहुत सोच समझ करके हमें जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ये लोग आते हैं बहुजन समाज के सामने, दलित समाज के सामने वोट मांगने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, मैं आपके जीवन का भला कर दूंगा। आज मुसहर समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके घर तो बने हैं लेकिन सिलेंडर फ्री में भी मिला, लेकिन आज उसकी जो भरने का कीमत है 1000 रुपये से ज़्यादा है। घर तो बने लेकिन सही से उसकी सफाई नहीं हो रही है। प्रेरित करना है शिक्षा के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।